साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आपके सामने आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो का नया विषय है कम्यूटेशन के बारे में। क्या होता है कम्यूटेशन? कम्यूटेशन जो हम पेंशन आते हैं, चाहे हमारे डिफेंस पेंशनर हो, आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, या कोई भी सिविलियन पेंशनर हो, किसी भी प्रकार का पेंशनर हो, पेंशन आते वक्त 40 से 50% कम्यूटेशन हम लोगों से काट दिया जाता है। उसका इकट्ठा पैसा हमें दे दिया जाता है और वो हमसे 15 वर्षों में वसूल किया जाता है, किस्त के रूप में वसूल किया जाता है। तो साथियों, देखा यह गया है 2006 से ब्याज दर में काफ़ी गिरावट आई है। 2010 में ये 8% तक पहुंच गई थी और वर्तमान में जो है 5% से भी कम है। तो अगर इस हिसाब से देखें, हमारा कम्यूटेशन 15 साल के बजाय उससे पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्याज दर में गिरावट आ गई है। और अगर हम 8% के हिसाब से इसकी गणना करते हैं तो हमारा ये 10 साल 8 महीने में पूरा हो जाता है, यानी कि 128 महीने में पूरा हो जाता है। जबकि सरकार हमसे पूरे 15 साल तक इसकी किस्त ले रही है। और श्री जिंदल ने न्यायालय में केस दायर किया और उस केस में यही बताया कि हमारा जो कम्यूटेशन है 15 साल के लिए काटा गया है, वो सिर्फ 10 साल 6 महीने में ही पूरा हो रहा है। और उस केस का जो नंबर है CWP 2490 है, उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो कम्यूटेशन काटा जा रहा है, उसकी किस्त जो काटी जा रही है कम्यूट की, उस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने तत्काल रोक लगाई है। तो साथियों, इससे पहले मैं आप लोगों से इस वीडियो के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके घंटा का निशान ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने मेरे पीछे बोर्ड पर एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सिपाही से लेके ऑनरेडी कमीशन ऑफिसर तक सभी का चार्ट बनाया हुआ है। हमारे कम्यूटेशन में नुकसान हो रहा है। हमारा कम्यूटेशन 15 साल तक की उसकी किस्त काटी जा रही है, जबकि वो 10 साल 8 महीने में ही पूरी हो जाती है। 10 साल 8 महीने में काटने में और 15 साल में काटने में कितना अंतर आ रहा है, एक सिपाही से लेके ऑनरेडी कमीशन ऑफिसर तक। देखिए इस चार्ट के माध्यम से। जैसे मैंने इस टेबल का ऊपर का शीर्षक लिखा हुआ है, टेबल ऑफ ऑल जेसीओज एंड OR ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर पेंशनर कम्यूटेड रिकवरी कंपेरिजन 15 ईयर्स अब्लिक 12 ईयर्स, यानी कि जो उसका 15 साल में काटा जा रहा है और जिसका 12 साल में काटा जा रहा है। तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए 12 साल में लिया, मैंने 10 साल 8 महीने का भी नहीं लिया है। मैंने इसके लिए आप लोगों को ये 12 साल और 15 साल का कंपेरिजन करके दिखाया है, कितना फर्क आएगा 12 साल में और 15 साल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं रैंक वाइज। रैंक क्वालिफाइंग सर्विस 7 CPC की पे ली है, MSP लिया है, पेंशन ली है, आपका जो नेक्स्ट बर्थडे है उसकी आपकी एज ली है, और आपकी CVP फैक्टर लिया है, और आपका कम्यूटेशन पेंशन जो 50% है वो लिया है, कैलकुलेशन और कम्यूटेशन आपका वो लिया है, रीपेमेंट 15 साल का जो आपका पेमेंट आपका होना है वो लिया है, और 15 साल में जो आपका 12 साल में जो पेमेंट होना है वो लिया है। टोटल आपको लॉस लिया है, यानी कि 15 साल में से आपका 12 साल घटा के आप लोगों को यहाँ पे लॉस दिखाया गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, 7 CPC के अनुसार इनकी जो पे थी 28,400 रुपये थी। इसके ऊपर 5200 रुपये MSP लगाया हुआ है, और इनकी पेंशन जो बनेगी 16,800 रुपये बनेगी यहाँ पे सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल वाले की। और जो इसकी एज की मैंने गणना की है 35 साल में की है। आपकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो नेक्स्ट ईयर में आपकी डेट होगी 35 ईयर्स होगी, उसके हिसाब से की है। और आपकी जो कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन की, उसका जो फैक्टर रहेगा ये आपका इसमें रहेगा 9.15, और यहाँ पे आपका कम्यूटेड पेंशन का 50% लिया है, यानी कि जो आपकी पेंशन है 16,800, इसका 50% ये बैठता है 8,400 रुपये। और इसका कैलकुलेशन यहाँ पे जो लिया आपका जो कम्यूटेशन का, ये आपका बैठेगा 9,21,816 रुपये आपका, यानी कि आपका पूरा 15 साल का जो बैठता है 9,21,816 रुपये बैठेगा।
लेकिन आपसे जो पूरी रिकवरी इसमें की जाएगी, ये की जाएगी 15,12,000 रुपये। आपसे पूरी रिकवरी की जाएगी 15,12,000 रुपये, यानी कि इसके ऊपर ब्याज भी लगाया जाएगा। ब्याज लगाकर ये आपका 9,21,816 का 15,12,000 हो जाएगा। और ये 15,12,000 का जो आपका हुआ है, ये 15 साल के हिसाब से हुआ है। अगर 15 साल में आपका काटा जाता है, अगर हम आपका 12 साल तक काटे जिस प्रकार से ब्याज कम हुआ उसके हिसाब से, तो आपका ये होगा 12,09,600 रुपये। अगर आपका 15,12,000 में से 12,09,600 घटाते हैं तो आपका 3,24,000 रुपये, यानी कि 3,24,000 रुपये आपका बच जाएगा। आपका 3,24,000 रुपये आपसे कम्यूटेशन का ज़्यादा ले रही है सरकार, क्योंकि आप लोगों का पूरा हो जाता है 12 साल तक ही, लेकिन आपसे काटा जा रहा है 15 साल तक। लेकिन साथियों, इसमें तो वैसे तो 10 साल 8 महीने तक है, लेकिन अलग अलग समय पर आने वाले पेंशनरों के लिए अलग अलग है, लेकिन किसी के लिए भी 12 साल से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायक का। क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स। और 7 CPC में जो है नायक की जो सैलरी थी वो थी 39,800 रुपये। नायक की सैलरी 39,800, उसका जो पे था। और यहाँ पे इसमें 5200 रुपये आप लोगों का MSP लगाया। और MSP और 39,800 को जोड़ने के बाद जो आपकी पेंशन बनी वो है बनी 22,500 रुपये। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स वाले की एज आई वो आई है 40 साल। 40 साल की एज। और इनकी कम्यूटेड वैल्यू आई जो पेंशन की वो आई 9.09। और यहाँ पे आपका जो कम्यूटेड पेंशन का 50% बनेगा 11,250, यानी कि 22,500 का आधा बनेगा 22,250, यानी कि 50% आपका कम्यूटेशन में लिया जाता है। और इसका जो कैलकुलेशन आया यहाँ पे पूरे 15 साल के हिसाब से इसका आया 12,27,150 रुपये। और सब कुछ 15 साल का आपका ब्याज सही टोटल आपका बन गया 20,25,000 रुपये। अगर हम इसको 12 साल में पूरा करते हैं तो आपका बनेगा 16,20,000 रुपये। अगर आपका 20,25,000 में से हम 16,20,000 रुपये को माइनस करते हैं तो आपका 4,50,000 रुपये आप लोगों का बनता है। इसमें 4,50,000 रुपये का अंतर आता है। तो इतना आपसे सरकार फालतू ले रही है, इतना आपका सरकार पे बन रहा है, इतना आपका लॉस है 15 साल कटने में और 12 साल कटने में। उसका जो डिफरेंस आ रहा है उसका 4,50,000 आ रहा है। 4,50,000 आपको 4,50,000 का आपको लॉस हो रहा है नायक रैंक को, क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल वाले को। अभी देखते हैं अगला रैंक हवलदार। क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। 7 CPC में जो इनकी सैलरी बनी वो बनी 46,800 रुपये। इसके ऊपर 5,200 रुपये हमने मिलिट्री सर्विस का जोड़ा। और इनकी जो पेंशन बनी वो बनी 26,000 रुपये। और इनकी एज जो हमने जोड़ी कम्यूटेशन के लिए वो जोड़ी 42 साल। यहाँ पर जो हमने इनकी कम्यूटेड वैल्यू पेंशन के लिए है वो ली है 9.06। और इनका 50% बनेगा कम्यूटेड पेंशन का 13,000 रुपये। और इनका जो टोटल बनेगा कम्यूटेशन का वो बनेगा 14,13,204 रुपये। और 15 साल में जो ये पेमेंट करेंगे वे करेंगे 23,40,000 रुपये। अगर इनको 12 साल में पेमेंट करना है तो फिर करेंगे ये 18,72,000 रुपये। और अगर हम 23,40,000 में से 18,72,000 रुपये को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है 4,68,000 रुपये। 4,68,000 रुपये का लॉस हो रहा है एक हवलदार को 12 साल में पेमेंट करने में और 15 साल में पेमेंट करने में। 12 साल के बजाय अगर 15 साल में पेमेंट एक हवलदार करता है तो उसको इतना लॉस होता है 4,68,000 रुपये का। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायक सूबेदार का। क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स। 7 CPC में इनकी सैलरी 52,000 रुपये।
MSP 5200 रुपये, पेंशन बनेगी इनकी 28,600 रुपये। और इनकी जो एज हमने ली 44 साल ली। और इनकी जो कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन के, उसका जो फैक्टर है उसका है 9.02। और इनकी 50% जो कम्यूटेड पेंशन बनेगी वो बनेगी 14,300 रुपये। और जो उसका हम कैलकुलेशन करते हैं 15 साल का, जो हमने पैसा इनसे लिया है वो लिया है 15,47,660 रुपये। और हमें जो देना है 15 साल में वो देना है 25,74,74,000 रुपये। और अगर हम इसको 12 साल में देते हैं तो 20,59,200 रुपये देते हैं। अगर 25,74,000 रुपये में से हम 20,59,200 को घटाते हैं तो हमें 5,14,800 रुपये का डिफरेंस मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें 12 साल के बजाय 15 साल में देना पड़ रहा है, इसलिए हमें 5,14,800 रुपये का नुकसान है। अगर नए सूबेदार को, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स है, उसको अभी देखते हैं। सूबेदार का क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। और इनकी जो सैलरी है 7 CPC के अनुसार 66,000 रुपये है। MSP लगेगी 5200 रुपये। और इनकी पेंशन जो बनेगी 35,600 रुपये बनेगी। और इनकी जो एज हमने ली है वो ली है 46 साल। और इनका कम्यूटेड वैल्यू जो पेंशन है उसका जो फैक्टर है वो है 8.97 रुपये। और इनकी जो कम्यूटेड पेंशन 50% है वो जो बनेगी 17,800 रुपये बनेगी। और इनका जो पूरा जो कम्यूटेशन बनेगा 15 साल का वो बनेगा 19,62,606 रुपये। हमें जो देना है 15 साल में ब्याज से ही, तो हमें देना है 32,40,000 रुपये। और अगर हम इसको 12 साल में देते हैं तो हमें देना होगा 25,63,200 रुपये। अगर हम इसमें 32,40,000 में से 25,63,200 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 6,40,800 रुपये का डिफरेंस। ये 6,40,800 का जो डिफरेंस है ये हमारा नुकसान है, क्योंकि हमारा पूरा हो गया है सिर्फ 12 साल में और हम इसको 15 साल तक सरकार को दे रहे हैं, तो हम इतना नुकसान इसमें उठा रहे हैं। अभी देखते हैं अगला रैंक कितना नुकसान उठा रहा है इसमें। अगला रैंक है सूबेदार मेजर, क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। और इनकी जो सैलरी है 7 CPC में 74,300 रुपये है। MSP 5200 रुपये। और जो इनकी पेंशन बढ़ेगी 39,750 बनेगी। और इनकी जो एज हमने ली यहाँ पे 48 साल ली है। और इनका कम्यूटेड वैल्यू जो पेंशन का जो फैक्टर है वो है 8.91। और 50% के हिसाब से जो इनकी कम्यूटेड पेंशन बनेगी वो बनेगी 19,875 रुपये। और जो 15 साल तक हमने जो इनसे पैसा लिया है इकट्ठा वो बनेगा 21,25,751 रुपये। और जो हमें 15 साल तक किस्तों में देना है वो हमें देना है 35,77,500 रुपये। यानी कि हमें 21,25,075 का ब्याज सहित 35,77,500 देना है। अगर हम इसको 12 साल में देते हैं तो हमें देना पड़ेगा 28,62,000 रुपये। यानी कि 12 साल में हमें कम देना पड़ रहा है। तो 15 साल का जो वैल्यू है उसमें से अगर हम 12 साल की वैल्यू घटाते हैं तो आता है 7,15,500 रुपये। 7,15,500, यानी कि 7,15,500 का डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा घाटा है। अगर हम इसको 15 साल में दे रहे हैं तो हमें 7,15,500 अधिक देने पड़ेंगे। और अगर 12 साल में दे रहे हैं तो 7,15,500 कम देने पड़ेंगे। तो 7,15,500 रुपये का हमें इसमें यहाँ पे घाटा हो रहा है। इतना घाटा है सूबेदार मेजर को। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। और 7 CPC में इनकी जो सैलरी है वो है 80,000 रुपये। MSP है 5200 रुपये। और इनकी पेंशन जो बनेगी 42,600 बनेगी। और इनकी एज ली यहाँ पे मैंने 50 ईयर्स। और इनका कम्यूटेड वैल्यू पेंशन का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 8.85। और उनका जो कम्यूटेड पेंशन बनेगी वो बनेगी 21,300 रुपये। और 15 साल का जो हमने पैसा लिया है इनसे वो हमने लिया है 22,61,038 रुपये। और हमें जो 15 साल में इन्हें देना है ब्याज सहित वो देना है 22 लाख के बजाय 38,34,000 रुपये इनको हमें देना है 15 साल में। अगर हम इसको 12 साल में देते हैं तो फिर हमें देना पड़ेगा 30,67,200 रुपये।
अगर हम 38,34,000 में से 30,67,200 घटाते हैं तो हमारा आता है 7,66,800 रुपये डिफरेंस। ये 7,66,800 जो डिफरेंस आया है ये हमारा नुकसान है। ये हमें इतना नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारी जो कमिटेड वैल्यू है वो 15 साल में पहले हमसे ली गई थी। 15 साल में 12% ब्याज के हिसाब से हम लोगों से ली गई थी, लेकिन उसके बाद में ब्याज कम हो गया तो इस हिसाब से इसका समय भी कम हो गया। सिर्फ 12 साल में ही इस हिसाब से हम लोगों से ये पूरा हो जाता है। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है हॉनररी कैप्टन। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। 7 CPC में इनकी सैलरी 87,400 रुपये। MSP 5200 रुपये। पेंशन बनेगी 46,300। एज लिए इनकी 52 साल। और इनकी जो कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन की उसका जो फैक्टर बनेगा 8.77 बनेगा। और इनकी जो कम्यूटेड पेंशन बनेगी वो बनेगी 23,150 रुपये। अगर हम इसको 15 साल के हिसाब से जो हमने पैसा दिया है उसको निकालते हैं आएगा 24,35,750 रुपये। लेकिन जब हम इसको ब्याज से दे रहे हैं तो हमें कितना देना होगा 15 साल में? 41,67,000। 15 साल में हमें देना होगा 41,67,000 ब्याज से। अगर हम इसको 12 साल में देते हैं तो हमें देना पड़ेगा ये 33,33,600 रुपये। अगर हम 41,67,000 में से 33,33,600 घटाते हैं तो हमारा जो इसमें डिफरेंस निकल कर आएगा ये आएगा 8,33,400 रुपये। 8,33,400 जो डिफरेंस आया है इतना हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमसे 15 साल में लिया जाता तो हमें इतना देना था, लेकिन हमारा सिर्फ 12 साल में ही पूरा हो रहा है तो 12 साल में हमें नुकसान हुआ है इसमें 8,33,400 रुपये का। तो सैनिक भाइयों अभी आपने देखा किस प्रकार से अगर हम 15 साल तक अपना कम्यूटेड वैल्यू को देते हैं तो हमें कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम इसको 12 साल में देंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले हम जब पेंशन आए थे इसको 12% के हिसाब से दे रहे थे, लेकिन अभी जो ब्याज दर कम हो गई है अगर हम इसे 8% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ हमारा 10 साल 8 महीने में ही पूरा हो जाता है। इस प्रकार से अगर हमारी किसी भी पेंशनर की पेंशन आए हुए हमें 10 साल 8 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है सीधे अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखें, PCD इलाहाबाद को लेटर लिखें कि हमारा कम्यूटेशन बंद कर दिया जाए, हमारा पूरा हो चुका है। और ये एक मुहिम के तौर पर करना हमारे सभी पूर्व सैनिकों को करना है जिनको पेंशन आए हुए 8 साल 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। उन सभी को करना है, क्योंकि हम सब हमारा पैसा है, खुद का पैसा है, हमारा अधिकार है। हम किसी का छीन नहीं रहे, सिर्फ हमारा पैसा है। अपना पैसा मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।